हमारा जो पूरा बॉडी है, इस बॉडी को खुदावन ने इतनी प्यारे तरीके से बनाया हुआ है कि आप इसे जिस तरह से चाहे उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। आपने ऐसा पुतला किसका देखा है या तस्वीर किसकी देखी जो ऐसे बहुत बड़े इंसान हैं, भारत के इतिहास में उनका बड़ा नाम है? कोई भी नहीं। स्वामी विवेकानंद को देखा है? स्वामी विवेकानंद का तस्वीर देखी है या उनका पुतला देखा होगा? और वह ऐसे खड़े हैं। अगर आप उस पुतले को या तस्वीर को थोड़ा सा नजदीक से देखें तो उनका जो ये कुर्ता है जो नीचे तक है वो ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देता है पीछे की तरफ, और उनके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत तेजी से हवा बह रही है। कहाँ पे हवा बहती है? ऊंचाई पे इतनी नहीं होती, नीचे होती है। कहाँ बहती है? समुद्र के किनारे। इसमें बोला था। वेरी गुड, तालियां बजाओ। समुद्र के किनारे हवा बहती है, सही है ना? अब तुम बता पाओगे कि क्यों बहती है? खाली कैसे होने के बाद खुली जगह रहती है, हवा को आने जाने का रास्ता। वो रीजन नहीं है आपके बोलने? खुली जगह होना नहीं है, क्योंकि हवा देखिए कितनी भी खुली जगह रहेगी तो वहाँ हवा तो रहेगी। अगर आपके घर में या किसी भी एक जगह पर अगर आप ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर देखते हैं, सही है, तो आप जब इसे खोलेंगे तो आपको खिड़कियों की बजने की आवाज आएगी। जब आप बंद करोगे तो फिर बजने की आवाज आती है। क्यों आती है? घर में कभी फ्रिज को खोला है आप लोगों ने? तो उसे जब खोलते हो तो खोलने के टाइम में ताकत लगानी पड़ती है, और बंद करेंगे तो वो फट से बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर का हवा का प्रेशर और बाहर की हवा के प्रेशर में फर्क पड़ता है। ये साइंस है, विज्ञान नहीं। सही है ना? मैं तुम क्या जवाब देने वाले थे? बैठे हुए नॉट दैट एग्जैक्टली। और कोई रीजन आप जानते हो? समंदर में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन वहाँ नहीं होगा। ऑक्सीजन कहाँ बनता है? झाड़ से। तो समुद्र में झाड़ कहाँ है? एक्चुअली प्लैंक्टन ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, पेड़ ज्यादा बनाते हैं। ठीक है ना? रीजन ये है कि समुद्र के किनारे आपकी जो हवा है वो ठंड होने लगती है। सही है। और जो चीज ठंड होगी वो नीचे की तरफ आएगी। ये तो नियम जानते हो आप। जमीन पे जो हवा होती है वहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि बहुत सारा सन का रिफ्लेक्शन है। सनलाइट जो आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन है। इंजन चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही है, तो माहौल गर्म रहता है और गर्म हवा ऊपर की तरफ बहेगी। ये ऊपर बहेगी तो जो नीचे आ रहा है वो इस तरफ में घूमना शुरू होता है। इसीलिए समुद्र के आसपास में या किनारों पर हवा बहती है। सही है। स्वामी विवेकानंद के पुतले पे आ जाइए। तो ये जो उड़ता उनका जो रोब है, जो लंबा उन्होंने चोंगा पहन रखा है वो, और बाल, ये दिखा रहे हैं कि वो समुद्र के किनारे। अब उसी पुतले को या तस्वीर को फिर एक बार नजदीक से देखो, आपको ये लगेगा कि उनके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो काफी स्ट्रांग है। वो समुद्र की एक्सप्रेशंस को बिल्कुल भी अपने ऊपर इफेक्ट नहीं करने दे रहे। और इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि उन्होंने अपनी बॉडी को ब्लॉक कर रखा है। ये जो क्रॉस हैंडेड फोल्डिंग होती है ना, जैसे आप बैठे हैं या आप लोग जो बैठे थे, ये आप अपने आप को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से सामने वाले की जो थॉट्स है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आपके थॉट सामने वाले तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। राइट? तो जब आप किसी के पास बैठे हैं और सुनने की कोशिश करें तो आपके हाथ इस तरह से नहीं होने चाहिए। आपके हाथ या तो इस तरह होने चाहिए या तो इस तरह से होने चाहिए, ताकि आपका जो चेस्ट है, इसे ओपन चेस्ट पोजीशन कहते हैं, ये ओपन होना चाहिए। तब जाके आपके विचार आप किसी को समझा पाओगे, या किसी के विचार, किसी के थॉट्स आपके दिमाग में। बात समझे? तो छोटी सी सीख, फिर किसी दिन मिलेंगे, फिर एक नई चीज सीखेंगे।
है।